अत्यंत महत्वपूर्ण और हृदय विदारक घटना है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था और वह अपनी वीरता, साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। चक्रव्यूह का निर्माण चक्रव्यूह एक अत्यंत जटिल सैन्य रचना, रणनीति थी जिसमें योद्धा गोलाकार रूप में तैनात होते थे। यह रचना इतनी कठिन थी कि इसमें प्रवेश करना और फिर बाहर निकलना लगभग असंभव था। केवल अर्जुन और कृष्ण इस रणनीति को पूरी तरह समझते थे। अभिमन्यु का प्रवेश द्रौपदी के पुत्रों की रक्षा के लिए अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो अपनी मां के गर्भ में अर्जुन की बात सुनते हुए सीख लिया था, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान उसे नहीं था। अर्जुन और कृष्ण उस समय किसी अन्य स्थान पर युद्ध कर रहे थे, इसलिए अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह भेदने का निर्णय लिया। युद्ध और छल अभिमन्यु ने अपनी वीरता और कुशलता से चक्रव्यूह में प्रवेश कर कई योद्धाओं को पराजित किया, लेकिन कौरव पक्ष के योद्धाओं ने एक साथ मिलकर उस पर हमला किया। यह धर्म के विरुद्ध था, क्योंकि युद्ध के नियमों के अनुसार एक योद्धा पर एक ही योद्धा हमला कर सकता था। अभिमन्यु की मृत्यु अंततः कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुशासन ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया। जयद्रथ ने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया, जिससे अभिमन्यु अकेला पड़ गया। युद्ध के दौरान अभिमन्यु ने अद्वितीय वीरता दिखाई, लेकिन अंत में वह छलपूर्वक मारा गया। उसकी गदा से भयंकर प्रहार के कारण दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण भी मारा गया। परिणाम और प्रभाव अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को गहरा आघात पहुंचाया। यह घटना महाभारत युद्ध के अंतिम चरण के लिए निर्णायक साबित हुई, क्योंकि इसने पांडवों के हृदय में कौरवों के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला भड़का दी। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान आज भी युवाओं के लिए साहस, कर्तव्य और धर्म के प्रतीक हैं। इस महाकाव्य में अभिमन्यु की अद्वितीय वीरता और बलिदान आज भी प्रेरणा का स्रोत है, और अब हम उनकी इस वीर गाथा को AI के माध्यम से जीवंत रूप में देख सकते हैं।